और तस्वीरें इस वक्त सीधी हम आपको दिखा रहे हैं अटारी बॉर्डर से, जहां पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रीय ध्वज ऑपरेशन है, ध्वज के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। साथ ही इस दौरान शांति बनाए रखें तथा किसी भी नारे आदि का प्रयोग न करें। वे दर्शक जो वर्दी में हैं उनसे निवेदन है कि वे राष्ट्रीय ध्वज को सलूट करें। अब आप मेरे साथ 3 बार हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
यहाँ खड़ा हो जाते हो कैसे हमारा रिट्रीट सेरेमनी परेड की कार्रवाई समाप्त। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। 72वें गणतंत्र दिवस के खास मौके पर आज राजपथ पर दुनिया ने भारत की ताकत देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद जवानों को पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर तिरंगा फहराया, जहां सेना ने उन्हें 21 तोपों की सलामी दी।
चलिए अब आपको दिखाते हैं एयरफोर्स का दम, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल कलराज मिश्र, जिन्होंने एसएमएस स्टेडियम में झंडारोहण किया। और उसके बाद तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिन्होंने बड़ी चौपड़ पर एक कार्यक्रम में झंडारोहण किया। और तस्वीरें हम आपको 8 कैमरों के एंगल से दिखा रहे हैं। राजपथ पर आज जश्न गणतंत्र, उसकी अलग अलग तस्वीरें। पूरी दुनिया ने भारत के दम को आज देखा और तस्वीरें अलग अलग कैमरों के एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं। राजपथ पर आज जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए 8 और कैमरों के एंगल से। देश के वीर जवानों ने मार्च पास्ट किया, राजपथ पर राष्ट्रपति को सलामी दी और अलग अलग कैमरों के एंगल से ये ली गई तस्वीरें वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। तो चलिए कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। 8 और तस्वीरें हैं। पूरी दुनिया ने आज भारत का दम देखा और साथ ही भारत की जो संस्कृति है, अलग अलग राज्यों की जो झांकियां रहीं, वो भी यहां पर देखने को मिला है। और उसी की एक झलक जो है अलग अलग कैमरों के एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं। जो सभी राज्यों की झांकियां निकाली गई। तस्वीरें उत्तराखंड की हैं, उत्तर प्रदेश की, और ये तस्वीर है एयरफोर्स के दम की। के साथ स्क्वाड लीडर सुमित, तीनों सेनाओं और हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर यह हेलीकॉप्टर राजपथ के ऊपर से उड़ान भरते हुए और फूलों की पंखुड़ियां बरसाते हुए यहाँ दर्शक along with all of us present here, the first formation of the fly past, the Rudra formation. देश भर में 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। राजधानी दिल्ली के राजपथ पर देश की सेना की शक्ति के साथ सांस्कृतिक समृद्धि दिखी। तो दुनिया ने वीर सपूतों के साथ पहली बार राजपथ पर राफेल की गर्जना सुनी। Vertical Charlie. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली। परंपरा के मुताबिक झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी गई। गणतंत्र दिवस पर इस बार कोई मुख्य अतिथि यानी विदेशी मेहमान शामिल नहीं हुए, लेकिन ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत को शुभकामना संदेश जरूर भेजा। राजपथ पर सेना ने एक बार फिर अपनी शक्ति, सामर्थ्य और कौशल का एहसास कराया। जमीन पर जहां अत्याधुनिक टैंक, मजबूत मिसाइल और रक्षा प्रणाली और जवानों की कदम ताल थी, तो आसमान में फ्लाइंग पास्ट के जरिए वायुसेना ने अपना कौशल दिखाया। 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स विजय फॉर्मेशन में छटा को बिखेरते हुए Single Rafale aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour. फॉर्मेशन ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया की कमान में। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के वीर जवानों ने भी राजपथ पर कदम ताल की। राजपथ पर पहली बार बांग्लादेश की सशस्त्र सेनाओं के 122 सैनिकों का मार्चिंग दस्ता दिखाई दिया। Marching to the awakening song. Listen to the voices. राजपथ पर हर बार की तरह इस बार भी भारत की सांस्कृतिक विरासत का नजारा दिखा, लेकिन खास यूपी की झांकी में राम मंदिर की झलक के साथ
पंजाब की झांकी में गुरु तेग बहादुर की गौरव गाथा, गुजरात की झांकी में सूर्य मंदिर और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की झांकी में आत्मनिर्भर भारत की थीम पर कोरोना वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाया गया। राजपथ पर पहली बार लद्दाख की झांकी नजर आई। And of course, playful yak. राजपथ पर देश की आन बान शान के साथ एक ओर थल, नभ और नौसेना के बैंड का जलवा था, तो दूसरी ओर सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते स्कूल्स के बच्चों के रंगारंग कार्यक्रमों ने परेड की शोभा बढ़ा दी। इससे पहले पीएम मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। वे इस बार जामनगर शाही परिवार की ओर से भेंट जामनगर पगड़ी में नजर आए। पीएम मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और परेड के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ पैदल चलकर दर्शकों का अभिवादन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गर्व कीजिए, मरुधरा की बेटी ने राजपथ पर इतिहास बनाया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर फ्लाई पास्ट का नेतृत्व किया। पायलट बिटिया ने राजस्थान का नाम रोशन किया और देश को महिला शक्ति का संदेश दिया। पायलट बिटिया ने रचा इतिहास। राजपथ पर फ्लाई पास्ट का किया नेतृत्व। Recording aerial salute to the Chief of the Air Staff. Recording aerial salute to the Chief of the Air Staff. Today's गणतंत्र दिवस पर महिला शक्ति का संदेश। मरुधरा की शान स्वाति। ये वो गौरवपूर्ण पल था जब राजस्थान की पायलट बिटिया ने राजपथ पर इतिहास रचा। मरुधरा की शान स्वाति ने फ्लाई पास्ट का नेतृत्व किया और राजस्थान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। 72वें गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर राजस्थान की बिटिया ने उड़ान भरी तो मरुधरा को अपनी बेटी की उड़ान और उपलब्धि पर अभिमान हो गया। इधर राजपथ पर पायलट बेटी ने फ्लाई पास्ट का नेतृत्व कर इतिहास रचा तो उधर मरुधरा का मस्तक इस उड़ान के साथ ही और ऊंचा हो गया। विश्वास अगर बेटियों पे करोगे तो बेटियां आपका अच्छा नाम रोशन करेगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार गणतंत्र दिवस पर एक महिला पायलट ने फ्लाई पास्ट का नेतृत्व किया है। नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़। मरुधरा की शान स्वाति भी इतिहास बनाने के लिए बेहद बेताब नजर आई। इससे पहले भी वो वायुसेना दिवस पर फ्लाई पास्ट की अगवानी कर चुकी है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति को बचपन से ही आसमान में उड़ने का शौक है और इस शौक ने ही उन्हें मरुधरा ही नहीं देश की शान बना दिया है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़ नागौर की मूल निवासी है। स्वाति राठौड़ की स्कूली शिक्षा अजमेर में हुई। कॉलेज में स्वाति ने एनसीसी एयर विंग ज्वाइन किया। सिंगापुर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता। स्वाति का बचपन से ही पायलट बनने का सपना था। साल 2014 में पहले ही प्रयास में उनका चयन भी हो गया। केरल बाढ़ के दौरान स्वाति ने हजारों लोगों को एयरलिफ्ट किया। वायुसेना दिवस पर फ्लाई पास्ट की अगवानी कर चुकी है स्वाति। अजमेर के पंचशील में रहने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़ के घर पर खुशी का माहौल है। कृषि विभाग में उपनिदेशक पिता डॉक्टर भवानी सिंह राठौड़ और मां राजेश कंवर को स्वाति की इस उपलब्धि पर गर्व है। मेरे को मेरी बेटी पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमने खास तौर से मैं आपको बताऊं कि इसके लगने लग गया था कि ये कुछ अच्छा करेगी और बहुत अच्छा गर्व महसूस होता है कि आज मेरी बेटी इस मुकाम पर है। मरुधरा की बेटियां किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं। स्वाति ने ये साबित कर दिखाया है और स्वाति की इस उपलब्धि पर मरुधरा को भी अभिमान है।
अजमेर से न्यूज 18 के लिए अभिजीत दवे की रिपोर्ट। देश भर में 72वें गणतंत्र दिवस की धूम है। अब आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। आप टीवी स्क्रीन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ध्वजारोहण करते हुए उनकी तस्वीरें देख पा रहे हैं। कुछ और तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। प्रदेश की ये तस्वीरें जहां पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप देख सकते हैं। प्रदेश में कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम एसएमएस स्टेडियम में हुआ।